हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राम। नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हो सभी आप? मैं समझता हूँ कि आप सर्दियों में ठिठुर रहे होंगे, है ना। अभी सर्दी का टाइम है तो आपको सर्दी थोड़ी सी परेशान करने लगी होगी। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उस टाइम। ओके, तो फिर भी है, आप मजे में होंगे। और अब कुछ ही दिनों में आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है, वो कम स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी पढ़ाई भी है, आप बराबर से जारी रख रहे होंगे। तो आज की हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे वर्षन नंबर 50 एंड 51। अब तक है हम 49 वर्कशीट है, वहां तक आपको अवेलेबल करा चुके हैं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और वीडियो के लास्ट में हम लिंक है, वहां पर सभी वीडियोस के एक साथ एक ही लिंक, एक क्लिक पे आपको सब अवेलेबल कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की एक क्लास जिसमें हम दोनों ही वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट ए फ्यू सिंपल सेंटेंस अबाउट सेल्फ। अपने बारे में कुछ है, आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस है वो इसमें लिखना है। से हाय हाय, हाँ। टू पारुल, तो जो पारुल है उसको हाय बोलो, है ना। एंड लिसन टू व्हाट शी वांट्स टू से अबाउट हरसेल्फ। तो ये ध्यान से सुनो कि जो ये पारुल नाम की जो आपको ये लड़की दिखाई दे रही है, ये अपने बारे में क्या कहना चाहती है। तो वो कह रही है क्या, हेलो आई एम पारुल, हेलो हेलो हेलो, मैं पारुल हूँ। अरे पारुल नहीं, मैं तो मुकेश सर हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूँ। अरे लड़की दिखाई दे रही हूँ क्या मैं? हाँ मैं लड़का हूँ। मतलब मेरे बारे में मत सोचिए, इधर इस जो पिक्चर है उसके बारे में सोचिए, है ना। तो हेलो आई एम पारुल, मैं पारुल हूँ। आई एम गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, मैं कक्षा 4 की क्लास 4 की स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर जैसे जिस प्रकार ये गर्ल है इंग्लिश में बातचीत कर रही है, तो यू शुड आल्सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड कन्वर्स विद योर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ में ऐसे बातचीत करना आपको शुरू करना चाहिए। इंग्लिश में बातचीत करने के लिए आपको शर्माना नहीं चाहिए कि मेरे साथी वाले क्या सुनिए। भाई हमारा बेसिकली इंग्लिश लर्निंग का मेन जो एम ऑब्जेक्टिव है वो है इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पोकन लर्निंग। यदि हम इंग्लिश बोलना ही ना सीखेंगे तो इंग्लिश का यहाँ पढ़ने का मतलब क्या, सेंस क्या है। ओके, तो इस प्रकार आपको ये जिस जिस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस का यूज करते हुए इंग्लिश लर्न, इंग्लिश स्पोकन लर्न ये लड़की कर रही है, तो इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप सभी ये जानते हैं प्रैक्टिस मैन है परफेक्ट, अर्थात प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। कोई भगवान आके चमत्कार नहीं कर देगा, या फिर आपके कोई गुरुजी कोई टीचर चमत्कार नहीं कर देंगे कि चमत्कार करके आपके कानों में इंग्लिश भर देंगे। आप बस जैसे स्पीकर का बटन दबाते हैं और लाइट आते ही तुरंत स्पीकर बोलना चालू कर देता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको टीचर के साथ साथ सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। झिझक को आप एक तरफ डाल दीजिए, तो आप बेसिकली इंग्लिश है बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ है, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे स्वीट्स, आई लाइक टू ईट स्वीट्स अर्थात मैं स्वीट्स को ईट करना मैं लाइक करती हूँ। आई लाइक टू प्ले कबड्डी, में कबड्डी प्ले करना लाइक करती हूँ। मैं समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रही है ना। मैं हिंदी इसलिए नहीं ट्रांसलेट कर रहा। आगे देखिए, आई लाइक द येलो कलर, मेरे को येलो कलर है वो बहुत लाइक मैं करती हूँ, मतलब मेरे को येलो कलर पसंद है। तो इस प्रकार है, आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो आई एम राम, मैं राम हूं। तो यह राम की जगह बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है। लड़की है तो आपको खुद का जो भी है आपका नाम, आपको यहाँ राम नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है। यदि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो यहाँ पर आप लड़का है तो बॉय लिखिए, लड़की है तो गर्ल लिखिए। आई लाइक टू ईट एप्पल, में एप्पल खाना पसंद है। आपको जो पसंद है वो एप्पल की जगह आप यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आपको जो भी गेम खेलना पसंद है वो उस गेम का नाम आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है, आई लाइक द ग्रीन कलर, मेरे को ग्रीन कलर पसंद है। आपको जो कलर पसंद है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, तो ज्यादातर स्टूडेंट है जो मेरा ये वीडियो दे रहे हैं वो क्लास 5 के ही स्टूडेंट है, तो बेसिकली आप क्लास 5 लिख सकते हैं। इफ यू आर इन क्लास 4 देन यू शुड राइट हियर क्लास 4। ओके, तो आपको उस समय यदि आप कक्षा 4 में है तो कक्षा 4 का लिखना है। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 51। तो इसमें आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ जो गजराज है, और इधर है एक माउस है, रेट है, चूहा है, वो है मूसक राज। तो मूसक राज और गजराज के बीच में बातचीत हो रही है। देखते हैं क्या बातचीत हो रही है, हम भी कान लगा के सुनते हैं। तो देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। तो चूहों का एक समूह बहुत आनंद से खुशी से है एक जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन क्या होता है, हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड। चाहे बकरियों का झुंड हो, चाहे भेड़ों का झुंड हो, चाहे गधों का, जो घोड़ों का, चाहे किसी का भी, तो हर्ड को हम बोलेंगे झुंड। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। तो एक दिन क्या होता है, जंगल से हाथियों का एक हर्ड है, वो उस रास्ते से वहां से वो गुजरा। मेनी होम्स ऑफ रेड्स वर डिस्ट्रॉय, तो जो रेड्स के
होम्स थे, मतलब रेड्स के जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब खत्म हो गए, नष्ट हो गए। अंडर देयर फीट, उनके फीट, फीट मतलब उनके कदमों, उनके पैरों के तले दब गए। द सम रेड्स वर किल्ड, और कुछ बेचारे चूहों की भी जान चली गई। द किंग ऑफ रेड्स, जो रेड्स का जो किंग था, किंग मतलब राजा था, मूसक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, अर्थात हाथियों के राजा के पास गया। और वो कौन है? गजराज। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया, हिम टू टेक हर हर्ड, कि वो अपना झुंड ले जाए, थ्रू अनदर रूट टू द पोंड, अर्थात वो पोंड, पोंड का मतलब होता है बच्चों क्या? तालाब। तो वो पोंड पर, तालाब पे अपने हर्ड मतलब झुंड को, एलिफेंट्स के हर्ड को अनदर वे से, दूसरे रास्ते से वो ले जाए, इस प्रकार है मूसक राज ने गजराज से रिक्वेस्ट की। अब देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स, तो चूहों के राजा का नाम क्या था? मूसक राज। तो मूसक राज हम यहाँ लिख देंगे, MOOSHAKR है जो मूसक राज। हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से किसने रिक्वेस्ट की? तो मूसक राज लिख देंगे, ऐसे कैसे ही ऊपर जो स्पेलिंग है, रिक्वेस्टेड टू गजराज। नेक्स्ट है, हुज होम वर डिस्ट्रॉय, किसका घर नष्ट हो जाता था? तो होम्स ऑफ रेड्स, तो चूहों का घर, वर डिस्ट्रॉयड। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, अर्थात हाथियों का एक झुंड है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या? हर्ड, HERD। हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड टू मूसक राज रिक्वेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, तो किस प्रकार वो करता है? तो अकॉर्डिंग टू मी, गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तो उसकी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एंड चेंज हिज पाथ, तो अपना जो पाथ है, वे है, रास्ता है, उसको वो चेंज कर देता है। इट मीन्स है वो दूसरे रास्ते से चला जाता है ना। आपने जो स्टोरी पढ़ी होगी अपनी बुक में, उसमें क्या होता है? एक हाथी हंसता है, जबकि गजराज नहीं हंसता है ना। तो उसने वो, उसकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर दी। ओके, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।